बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो है अमेज़ॉन इंडिविजुअल अकाउंट के हवाले से कि एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी जो पैदा की जा रही है, जो स्टूडेंट्स के जहन में डाली जा रही है, जो जितने भी लोग आ रहे हैं उनके जहन में यही चीज़ डाली जाती है कि आपको अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने के लिए कंपनी चाहिए होती है और इंडिविजुअल अकाउंट पे आप 40 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। हमेशा उनको यही बताया जाता है कि नहीं, आप ये लिमिट है जी, आप 40 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। तो हर बंदा वो उसी चीज़ पे पक्का हो जाता है, उसके जहन में यही चीज़ बैठ जाती है और वो उसी को लेके आगे सालों तक चलता रहता है कि जी मैं इंडिविजुअल अकाउंट पे बिज़नेस नहीं कर सकता, मुझे तो प्रोफेशनल चाहिए और प्रोफेशनल के लिए मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा। तो वो बीए का बीए ही रह जाता है। जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के सोच रहे होते हैं ना कि चलें मैं छोटे साइज़ से कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिज़नेस एक स्टार्ट करूं, तो वो इस चीज़ से अपने आप को फिर दूर कर लेते हैं उनके जहन में जब ये चीज़ें पड़ती हैं। तो मैं आज वो तमाम आपकी जो सब कन्फ्यूजन है ना, जो गलत फहमियाँ आपके जहन में डाली गई हैं, वो आपकी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब आप अमेज़ॉन फील्ड में आते हैं, आप चाहे एज अ बीए आ रहे हैं या आप कहीं पे कोर्स नहीं किया हुआ, ऑनलाइन ही आपने सारा कुछ सीखा है और आप सोच रहे हैं कि मैं अपना एक छोटा बिजनेस पार्ट टाइम स्टार्ट कर लूँ, यहाँ पे थोड़े से स्टार्ट करूँ। ज़ाहिर सी बात है, एक सिंगल बंदा कोई भी बैठा है जो जॉब कर रहा है और वहाँ उसके पास इतना बजट नहीं होता कि वो बड़ी एक इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सके, तो वो छोटे बिजनेस से स्टार्ट करने का वो सोच रहा होता है। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी बहुत सारे बदकिस्मती से ट्रेनर्स भी कह रहे होते हैं कि नहीं, आप 40 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर रहे होते, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो आज वो कन्फ्यूजन आपकी मैं दूर करने वाला हूँ। देखें, आप जब सेलर अकाउंट बनाते हैं, मेरी इन बातों को आपने गौर से सुनना है। आप जब सेलर अकाउंट बनाते हैं तो अमेज़ॉन आपको दो चॉइसेस देता है। जैसे आप जब फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो फेसबुक आपको दो चॉइसेस देता है, या आप मोबाइल नंबर पे बनाएं या आप अपने ईमेल एड्रेस पे बनाएं। ठीक हो गया, सिंपल सी आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जब आप अमेज़ॉन पे आते हैं तो अमेज़ॉन आपको दो चॉइसेस देता है। वो कहता है या तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पे अकाउंट बना लें, साइन अप कर लें सेलर अकाउंट का, या फिर आप अपनी कंपनी अगर आपकी है तो आप उस पर उसकी डिटेल्स को यूज़ करके आप साइन अप कर लें सेलर अकाउंट बनाने के लिए। अमेज़ॉन आपको ये चॉइस देता है, ये चॉइस देता है अकाउंट बनाने के लिए, सेलर अकाउंट पे साइन अप करने के लिए। तो आप, मैं इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो जब आप अपनी इंडिविजुअल यानी पर्सनल डिटेल्स पे, अपने पासपोर्ट पे, अपना बैंक अकाउंट पे सारा पर्सनल दे के डिटेल्स दे के तो आप अकाउंट बना लेते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया, आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया, आपने सेलर अकाउंट अपना बना लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेलिंग प्लान्स। सेलर अकाउंट अलग चीज़ है, सेलिंग प्लान अलग चीज़ है। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्सअप नहीं करें। उसके बाद आता है सेलिंग प्लान। सेलिंग प्लान आगे पे दो तरह का है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है, वो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है। ठीक है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे आपको क्या होता है, जैसे मैंने ये amazon.com पर यहाँ पे ओपन करके रखा है, तो मैं आपको विद प्रूफ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इंडिविजुअल पे ये होता है, आगे भी मैं वीडियोस इस पे बना चुका हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट पे पर सेल आपको 99 यानी $1 के करीब आपको हर सेल पे देना होता है, और प्रोफेशनल पे $40 फिक्स प्राइस है। तो अमेज़ॉन आपको रिकमेंड करता है, अगर आपकी सेल 40 यूनिट से कम है तो आप ये वाला प्लान रखें अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, और अगर आपकी सेल 40 यूनिट से ज़्यादा है तो आप ये वाला प्लान रखें। अमेज़ॉन ने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपका सेलर अकाउंट अगर इंडिविजुअल डिटेल पे बना हुआ है
तो आप सिर्फ इंडिविजुअल ही प्लान यूज़ कर सकते हैं, आप उस पर प्रोफेशनल प्लान यूज़ नहीं कर सकते। मेरी बात हमेशा आपने याद रखनी है। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि सेलर अकाउंट बनाते हैं इंडिविजुअल डिटेल्स पे और उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं कि फ्री में बनाया, क्या करना है इसको। और महीने के बाद आपने उसके साथ अटैच किया होता है अपना एटीएम कार्ड, अटैच किया होता है, अकाउंट अटैच किया होता है, महीने के बाद उनको ये $40 जो है ये अमेज़न चार्ज कर लेता है। तो वो ये देखते हैं कि मैंने तो इंडिविजुअल अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये मुझे $40 किस तरह उसने चार्ज कर लिए। तो वो आपने सेलर अकाउंट बनाया अपने इंडिविजुअल डिटेल्स पे, उसके बाद आगे जो सेलिंग प्लान आपने रखना है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब एक अकाउंट आप बनाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो प्रोफेशनल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका सेलिंग प्लान जो है वो प्रोफेशनल प्लान होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोफेशनल प्लान होता है। इस उसको डाउनग्रेड करना होता है आपको, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल प्लान पे करना हो या प्रोफेशनल प्लान पे ही आपने उसको रखना है, तो उसको आपको डाउनग्रेड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे बात हो रही है कि 40 यूनिट से ज़्यादा सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट पे डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट करें सेलर अकाउंट अमेज़न का। उसके बाद उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी आपका प्रोफेशनल ही बना होता है। यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अकाउंट इन्फो में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे यूर सर्विसेज और यहाँ पे सेलिंग ऑन अमेज़न प्रोफेशनल प्लान, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो ये प्रोफेशनल प्लान आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका सिलेक्ट है कि नहीं सिलेक्ट। यहाँ पे आपको खुली आज़ादी होती है कि आप उसका प्रोफेशनल प्लान रखना चाह रहे हैं या इंडिविजुअल प्लान रखना चाह रहे हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं। सेलर सेंटर अकाउंट में कौन सा प्लान आपने यूज़ करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं, और इंडिविजुअल डिटेल्स पे बने हुए अकाउंट में भी आप प्रोफेशनल प्लान यूज़ कर सकते हैं। आप मंथली $40 आपको चार्जेस होंगे, आप जितनी मर्ज़ी सेल करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो ये कॉन्सेप्ट देना कि नहीं आप इंडिविजुअल अकाउंट पे 40 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप उसमें प्रोफेशनल प्लान रखें और 40 यूनिट से ज़्यादा भी आप उस पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूएई के दोस्त भी बैठे हुए हैं और केएसए के सऊदी अरेबिया के दोस्त भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यूएई जैसे ये सऊदी अरेबिया की मैंने मार्केट ओपन किया, तो यहाँ पे अभी तक प्रोफेशनल प्लान की जो मंथली फीस है $40 वो अमेज़न नहीं ले रहा है, ये फ्री है आपको, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे बनाए हुए अकाउंट का ही प्रोफेशनल प्लान अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट भी रहता है या आप चेंज करते हैं डिफ़ॉल्ट पे प्रोफेशनल पे, तो आपको वो मंथली $40 चार्ज नहीं करेगा। अमेज़न सऊदी अरेबिया और अमेज़न यूएई का भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको प्रोफेशनल प्लान की कोई भी फीस नहीं है। अभी यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि बिलफर्ज आपने इंडिविजुअल डिटेल्स पे एक अकाउंट बनाया, उसका सेलिंग प्लान आपने प्रोफेशनल रखा है, लेकिन उस पे आप को कंपनी की ज़रूरत कहाँ पे जाके पड़ती है, यानी बिना कंपनी के आप कैसे, यानी कितना उस पर रिस्ट्रिक्शन है, क्या कुछ है। तो देखें, अगर तो आप प्राइवेट लेबल कोई लॉन्च करते हैं तो आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिटेल्स पे आपको सेफ्टी नहीं है, आपको कोई भी सेफ्टी नहीं है। बिलफर्ज अगर आप एक अपनी ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आने वाले टाइम में जब उसकी सेल्स बेटर होती हैं तो बहुत सारे हाईजैकर्स भी उस लिस्टिंग पे आ रहे होते हैं, तो वो आपको बिजनेस नहीं करने देंगे। तो उनसे बचने के लिए आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। और अमेज़न ब्रांड रजिस्टर इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं करता, वो आपका ब्रांड रजिस्टर करेगा आपके प्रोफेशनल अकाउंट पे जो आपकी कंपनी के अकाउंट पे बना होगा, और कंपनी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास ट्रेडमार्क होगा तो फिर आप अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकेंगे। आप इंडिविजुअल अपनी पर्सनल डिटेल पे अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं कर सकते। तो हाई लेवल पे जब आप ज़्यादा एक बिज़नेस को लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पे कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, आपको लाजमी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, आप अगर एक होलसेल कर रहे हो किसी ब्रांड से, आपको अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल लेने के दौरान भी कई दफ़ा ब्रांड्स उन लोगों को
परमिशन नहीं देता जो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स पे उन्होंने अकाउंट अपनी डिटेल पे बनाए होते हैं। उसके लिए उनको एक कंपनी की प्रोफाइल देनी होती है, आपकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए, वो अपना एक प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, वो सारी डिटेल होती है। तो एक हाई लेवल पे अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे जाते हैं या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस, अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन कहीं भी आपको ये नहीं कहता कि इंडिविजुअल डिटेल्स पे आप अगर कर रहे हैं तो आप सिर्फ 40 यूनिट्स ही सेल कर रहे हैं। इंडिविजुअल प्लान पे आपको अमेज़ॉन कहता है कि आप 40 यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल इंडिविजुअल डिटेल्स पे बनाया हुआ सेलर अकाउंट में आप प्रोफेशनल प्लान रख के तो आप उस पर 40 यूनिट से ज़्यादा भी सेल कर सकते हैं। खास करके यूएई केएसए के दो जो ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह या होलसेल करना चाह रहे हैं तो वो इस प्रोफेशनल प्लान को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी अमेज़ॉन कहीं भी फीस चार्ज नहीं कर रहा मंथली $40 का, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट्स के साथ, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ, जिनकी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट अप्रूवल से ही वो उसके साथ मीट उतर के बैठें और छोटी इन्वेंट्री से वो स्टार्ट करें और वहाँ पे जाके उसको सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि जो लोग ये कह रहे होते हैं कि नहीं इंडिविजुअल अकाउंट पे अगर अकाउंट बनाया तो आप उस पर 40 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप सेल कर सकते हैं, बस आपका प्लान जो है वो प्रोफेशनल प्लान उसमें होना चाहिए। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।